साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक को पीएमएलए कोर्ट ने जेल भेजने का फैसला दिया था, जिसके बाद 7 मार्च को नवाब मलिक को जेल भेज भी दिया गया और अब जेल में ही उनके दिन और उनकी रातें बीत रही हैं। लेकिन इस बीच नवाब मलिक अपने वकील के जरिए बॉम्बे हाई कोर्ट भी पहुंचे थे। मलिक का कहना था कि उन पर किया गया केस गलत है, उनकी गिरफ्तारी अवैध है और यहाँ तक कि उन्होंने ईडी पर पॉलिटिकली इशारे पर काम करने के आरोप तक लगाए थे। अब इस पर हाई कोर्ट पहुंचे मलिक को लेने के देने पड़ गए। जी हां, कहां तो उन्हें राहत की उम्मीद थी और कहां बॉम्बे हाई कोर्ट में ईडी ने जो बड़े बड़े खुलासे किए उनसे मुश्किलें और बढ़ गई। यहां तक कह दिया कि हमने जबरदस्ती नवाब मलिक से कुछ नहीं किया, खुद नवाब मलिक चलकर ईडी दफ्तर पहुंचे थे। अब यहां पर ईडी ने डी गैंग से लिंक वाले एक नहीं बल्कि 2 नहीं 3 केसों की पूरी पोल खोल दी। जी हां, कहां तो मलिक को राहत की उम्मीद थी और कहां बॉम्बे हाई कोर्ट में भी आफत मिल गई। तो क्या है पूरा अपडेट आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या नवाब मलिक अब पूरी तरह से घिर गए हैं। कमेंट जरूर करें। तो नवाब मलिक का मामला वैसे तो पीएमएलए कोर्ट में चल रहा था और वहां से रिमांड भी मिली, वहीं से जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल भी भेजा गया। अब नवाब मलिक अपने इस केस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस पर ईडी से जवाब मांगा था। नवाब मलिक और उनके वकीलों को उम्मीद थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन यहाँ तो ईडी ने कुछ ऐसा जवाब दाखिल किया कि उल्टा हाई कोर्ट जाकर नवाब मलिक को लेने के देने पड़ गए हैं। अब क्या है ईडी के इस जवाब में, क्या क्या पोल ईडी ने खोल दी, सब कुछ आपको बता दें। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर नीरज कुमार के साइन वाला एफिडेविट ईडी की तरफ से कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिसमें पूरा जवाब था। नवाब मलिक पर आरोपों की नई किस्त भी शामिल थी। ईडी ने नवाब मलिक के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, राजनीतिक रूप से प्रेरित है। ईडी ने कहा कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी और किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करती और इसीलिए ये गिरफ्तारी और ये केस पूरी तरह से लीगल है, वैध है, कानून के दायरे में। आगे देखिए, ईडी ने कहा कि सिर्फ यही केस नहीं बल्कि ईडी 2 और केस की जांच कर रही है जिसमें नवाब मलिक का डी गैंग से लिंक है। जी हां, ये बड़ा खुलासा था, बड़ी बात थी जो कि ईडी की तरफ से कही गई थी, क्योंकि कहा तो नवाब मलिक सिर्फ एक केस के बिना पर इतनी मुश्किलों में घिर गए थे और हाई कोर्ट तक पहुंच गए। तो हाई कोर्ट में ही ईडी ने कहा कि इस केस के अलावा 2 और केस हैं, यानी कि कुल 3 केस ऐसे हैं जिनमें नवाब मलिक और डी गैंग के लिंक की जांच हो रही है, यानी कि आगे भी मुश्किलें मलिक की कम होने के बजाय बढ़ने ही वाली हैं। और देखिए, ईडी ने बड़ी बात कहते हुए ये भी कह दिया कि न सिर्फ डी गैंग बल्कि 1999 के टेरर फंडिंग के मामले में भी नवाब मलिक का सक्रिय इन्वॉल्वमेंट था और नवाब मलिक इसमें पूरी तरह से शामिल थे। ईडी के पास इसके पुख्ता सबूत और पुख्ता गवाह मौजूद हैं और ये ईडी ने बातें कोर्ट में कही, यानी कि मलिक पर एक और मामला, एक और केस की तैयारी जो कि सबसे बड़ा हो सकता है, जिसमें देशद्रोह जैसा मामला तक हो सकता है, यानी कि हालात बेहद ज्यादा बिगड़ने वाले हैं, नियंत्रण से बाहर होने वाले हैं नवाब मलिक के लिए। आगे देखिए, ईडी ने कोर्ट में कहा कि नवाब मलिक की तरफ से कहा गया है कि उन्हें जबरदस्ती हिरासत में लिया गया, उन्हें घर से जबरदस्ती उठाया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, ईडी ने कोर्ट में बताया कि नवाब मलिक खुद अपने बेटे के साथ अपनी ही कार के जरिए ईडी के दफ्तर पहुंचे थे और उस कार को भी नवाब मलिक का ड्राइवर ही चला रहा था, कोई ईडी का आदमी उस कार को नहीं चला रहा था। और नवाब मलिक खुद से अपने होशो हवास में ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, यानी कि जबरदस्ती लाने और जबरदस्ती हिरासत में अवैध तरीके से रखने की बात को ईडी ने सिरे से खारिज कर दिया और कोर्ट को बता दिया सब कुछ, पूरा का पूरा मामला। आगे देखिए, ईडी ने कहा कि ये रिट पिटीशन नवाब मलिक ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिए है ताकि केस को, जांच को, इस पूरे मामले को डिरेल किया जाए, आगे नहीं बढ़ने दिया जाए और केस की जांच ही ना हो ताकि नवाब मलिक साफ साफ बच जाएं। ईडी ने कोर्ट से मांग की है कि तुरंत ही इस रिट पिटीशन को खारिज किया जाए, याचिका रद्द की जाए और नवाब मलिक पर सख्त कार्रवाई का आदेश भी दिया जाए।
तो कुल मिलाकर बॉम्बे हाई कोर्ट नवाब मलिक गए तो राहत के लिए थे, लेकिन उनकी आफत बड़ी हुई दिख रही है और ईडी ने 2 नए केस की तैयारी कर ली है और इस पहले केस में भी पूरे सबूत, पूरे गवाह होने का दावा कर रही है। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट में साफ साफ बता दिया कि नवाब मलिक से कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी, नवाब मलिक के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ भी नहीं है। अब देखना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है, क्योंकि ईडी की तरफ से जवाब दिया जा चुका है, आरोप नवाब मलिक की तरफ से पहले ही लगाए जा चुके हैं और फिलहाल तो नवाब मलिक के पक्ष में हालात बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या अब नवाब मलिक का खेल वाकई खत्म हो गया या फिर अभी भी नवाब मलिक पलटवार कर सकते हैं? क्या अभी भी नवाब मलिक के तरकश में तीर बाकी होंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक कई दिनों से ईडी की हिरासत में, उन्हें ईडी के लॉकअप में नींद नहीं आ रही थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक एक भी दिन नवाब मलिक ढंग से सो नहीं पाए, उन्होंने सही से खाना भी नहीं खाया, सिर्फ दवा के लिए जरूरी खाना ही खाते रहे और ज्यादा वक्त परेशान ही रहे। ईडी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने पूछताछ के दौरान भी ऐसा ही रवैया अपनाया और ईडी ने कोर्ट तक में कहा था कि नवाब मलिक ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। लेकिन इन्हीं सब हालातों के बीच दिन आगे बढ़ते चले गए और 7 मार्च की तारीख भी आ गई, जिस दिन नवाब मलिक की कोर्ट में फिर से पेशी होनी है, क्योंकि रिमांड खत्म हो रही है और नवाब मलिक को पूरा यकीन था कि इस बार राहत जरूर मिल जाएगी, इस बार कोई गड़बड़ी उनकी लीगल टीम की तरफ से नहीं होगी और वकील पूरा जोर लगाकर उन्हें बाहर लेकर ही आएंगे। लेकिन फिलहाल तो जो घटनाक्रम मुंबई में हुआ है, जो ईडी दफ्तर में हुआ है, उसने कुछ और ही तस्वीर दिखा दी है। पहले घटनाक्रम आपको बताते हैं और फिर उसे डिकोड भी करेंगे। तो खबर है कि नवाब मलिक अन्य दिनों की अपेक्षा 7 मार्च को ज्यादा खुश थे, क्योंकि रिमांड खत्म हो रही थी और उन्हें लग रहा था कि अब बाहर निकलना तय है, रिमांड अब की बार बढ़ेगी नहीं। अब सुबह सुबह खबर है कि नवाब मलिक से मिलने उनकी लीगल टीम के वकील पहुंचे। अब कोर्ट की तरफ से परमिट किया गया है कि नवाब मलिक अपने वकील से लगातार बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि पूछताछ भी वकील के सामने हो सकती है। अब मलिक के साथ वकील ने बात की और कुछ देर की बातचीत के बाद खबर है कि वकील तो चले गए, लेकिन इसके अचानक कुछ ही देर बाद नवाब मलिक को अस्पताल ले जाया गया। जी हाँ, मलिक को सुबह सुबह अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर के पास पहुंचाया गया। वैसे भी उनकी तबीयत लगातार खराब ही चल रही थी और सुबह सुबह उन्हें अस्पताल लेकर जाने से उनके समर्थकों की हालत और ज्यादा खराब होगी, क्योंकि सुनवाई से ठीक पहले तबीयत खराब होना कुछ न कुछ गलत होने का अंदेशा दिखा रहा था। हालांकि ईडी की तरफ से कहा गया कि नवाब मलिक को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन ऐसा पूरी तरह से दिखा नहीं, क्योंकि मलिक को अस्पताल में काफी देर तक रखा गया, जबकि रूटीन चेकअप के लिए इतना टाइम नहीं लगता। अब इस दौरान सूत्रों का कहना है कि नवाब मलिक की दिल की धड़कन सुबह सुबह अचानक बढ़ गई थी और उन्हें कुछ घबराहट की भी शिकायत हुई थी। अब वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और जैसे ही कुछ दिक्कतें हुई तो हो सकता है कि उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया और हो सकता है कि इसी दौरान अन्य रूटीन चेकअप भी कर लिए हों, जो कि कोर्ट में पेशी से पहले किए जाते हैं। लेकिन शक या सवाल उठना लाजमी था, क्योंकि हाल ही में नवाब मलिक कम से कम 4 दिन अस्पताल में रहे थे, जिस अस्पताल में उनका इलाज हुआ था। और यहाँ भी सुबह सुबह जब नवाब मलिक ठीक थे, लेकिन वकील के आने के बाद अचानक उनकी हालत बिगड़ गई। अब ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि नवाब मलिक के वकील ने कहा हो कि इस बार भी कहीं रिमांड बढ़ न जाए। जी हाँ, नवाब मलिक को पूरा भरोसा है कि इस बार रिमांड नहीं बढ़ेगी और कोर्ट से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन वकीलों को ज्यादा एहसास होता है कि कोर्ट में क्या हो सकता है और हो सकता है कि कुछ ऐसा ही वकील के हाथ लगा हो, कुछ ऐसी बात पता लगी हो जिससे कोर्ट में राहत मिलने की संभावना कम दिख रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि नवाब मलिक को ये कहा गया हो कि आज हर हाल में राहत मिलेगी, आज आप सलाखों से बाहर आ जाएंगे और हो सकता है खुशी में उनकी धड़कन बढ़ गई हो, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि नवाब मलिक मैच्योर पॉलिटिशियन है और इतनी छोटी बात पे खुश होना उनके लिए संभव नहीं दिखता। लिहाजा ज्यादा संभावना इसी बात की दिख रही है कि 7 मार्च को भी उनको राहत नहीं मिलने वाली है। वकीलों ने कुछ ऐसा ही अंदेशा जताया हो और कोर्ट से आफत आने वाली है, इसी संशय में उनकी हालत बिगड़ गई हो, इसी में उनकी धड़कनें बढ़ गई हो। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।